रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज भी आपकी नज़र ऐसा पर्दा उठाने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में भी आप देखते हैं कि हमेशा एक नई हकीकत लिए आपके सामने आता हूँ। आज की हकीकत थोड़ी सी अजीबोगरीब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने अहकाम जारी किए कि पूरे लाहौर में कहीं मुझे गंदगी नज़र ना आए। इसके बरक्स फतेहगढ़ का इलाका महर फयाज कॉलोनी AA BB ब्लॉक, जहाँ पर गंदगी के ढेर आप अपनी स्क्रीन पे चलते हुए देख रहे हैं। ये गंदगी फेंकने वाले, गंदगी उठाने वाले कौन हैं? LWMC एक महकमा है जिन्होंने ये ठेका ले रखा है कि घरों से कूड़ा करकट उठाने की ज़िम्मेदारी हमारी है। लेकिन WMC के ZO साहब जो ज़की साहब हैं, उनसे अक्सर औक़ात फ़ोन पे रब्ता किया तो हमेशा से वो एक ही बात कहते हैं कि मेरा इलाका बिल्कुल क्लियर है। चलें, क्लियर है, और जो आप स्क्रीन पे चलता हुआ देख रहे हैं, अगर ये क्लियर हो तो ये गंदगी नज़र ना आए। गंदगी के पीछे एक लंबी कहानी है, आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ कि यहाँ के दरोगा साहब हमजा साहब और ताहिर साहब हैं, उन्होंने आगे ठेके पे इलाके को दे दिया है। वो प्राइवेट इंसान हैं जो अपने रक्षे लिए घरों से कूड़ा करकट उठाते हैं और इनकी डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। अच्छा, जब वो ये कूड़ा फेंक दिया जाता है, फिर घर से 300 से 500 के करीब ये घर से ले रहे हैं और ये जो पैसे इकट्ठे करते हैं जो गैर कानूनी हैं, और इनको ठेकेदार जो हमजा और ताहिर साहब हैं जो इलाके से कूड़ा करकट इनके ज़रिए इकट्ठा करके और वहाँ पे अपने डस्टबिन में फेंकते हैं, और वहाँ से एक सरकारी तौर पे मशीनरी आती है और वो उठा के कब लेके जाती है इसका हमें तो नहीं अंदाज़ा है कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद। अच्छा, इस पे जो चीज़ है, जो चुका देने वाली चीज़ है कि इन प्राइवेट बंदों को ठेका गवर्नमेंट सरकारी बंदों ने तो दिया ही नहीं है कि अब कोई टेंडर खुला हो, टेंडर के बाद उनको दे दिया। ये अपनी पॉकेट में पैसे जाते हैं, डीजल के पैसे बचते हैं, क्योंकि घरों से जब जाएंगे, एक जैसे आपने देखा होगा अक्सर इलाकों में प्राइवेट बंदा तो नहीं होगा, वहाँ पर सरकारी बंदे जाते हैं और गाड़ियाँ उनके पास होती हैं, हाथ से खींचने वाली गाड़ियाँ, और पिकअप जिसके पीछे एक बड़ी सी ट्रॉली लगी होती है कि अपने उन घरों से कूड़ा उठाते हैं और जहाँ पे इनका पॉइंट बना वहाँ पे जाके फेंक देते हैं। अब वो पेट्रोल और डीज़ल के पैसे भी ZO साहब उसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आला हुकाम को हमारा काम है बताना, पर्दा उठाना। अब वो पैसे जो हैं पेट्रोल के बच गए, डीज़ल के बच गए, और जो हमें ज़राए बताते हैं कि ये जो यहाँ पे प्राइवेट इंसान कूड़ा उठाते हैं और उनकी डस्टबिन में डालने के भी पैसे लिए जाते हैं। और कई लोग 1000 बताते हैं एक हफ़्ते का, एक रक्शे वाले से लेते हैं, और दर्जनों के हिसाब से यहाँ पे रक्शे आते हैं जो यहाँ पे कूड़ा करकट फेंकते हैं। और वहाँ पे फिर यही जो प्राइवेट कुछ पठान लोग हैं से ताफुन फैलेगा तो बीमारियाँ जन्म लेंगी। तो इलाका इनकी बहुत सी शिकायत थी, और अक्सर औक़ात वो कहते थे जैसे इलाके में, हमारे इलाके में जो गंदगी फेंक दी जाती है और 3-3 दिन 4-4 दिन यहाँ पे गंदगी रहती है। अब गवर्नमेंट के कागज़ों में तो यहाँ पे बड़ा अच्छा काम जारी है, लेकिन इसके पीछे जो प्राइवेट बंदे हैं, अगर 15 से 20 रक्शे भी यहाँ पे जाएंगे तो एक हफ़्ते का 15 से 20 हज़ार का जो जगह टैक्स है वो लिया जाता है, और वो जगह टैक्स देने वाले आगे से इलाके में जाके घरों से जगह टैक्स इकट्ठा करते हैं। अगर गवर्नमेंट को इसकी तरफ भी अगर नोटिस किया जाए तो ये मंथली लाखों की रिश्वत बड़े ऐसे तरीके से उसकी पॉकेट में चले जाती है। वो ZO साहब हैं या दरोगा हमजा साहब या ताहिर साहब हैं, तो यहाँ पे टोटल इलाके को क्लियर करने का जो दरोगे का काम होता है, इस इलाके से कूड़ा करकट उठाना, सफाई करवाना, लेकिन ना तो यहाँ पे सफाई नज़र आती है, और कूड़ा उठाने वाले जो प्राइवेट बंदे हैं वो उठाते हैं और अपनी मर्ज़ी से आते हैं और अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं। कभी मैंने WMC का कोई भी एहलकार घरों से कूड़ा उठाते हुए नहीं देखा, क्योंकि इसी इलाके का रिहायशी मैं भी हूँ। मेरे घर से भी ये पठान लोग आते हैं, उन्होंने एक रक्षा रखा हुआ है, वो आते हैं और मंथली अपना जो पैकेज उनका तय है इलाके में पूरे में, और एक इलाके में कम अज़ कम 100-150 के करीब घर हैं। मेरा काम था इसी तरह की स्टोरी
लेके आपके सामने आऊँ कि छोटी सी